दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को पता है कि हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं और अधिकांशतर हमारा यह विषय आपके कमेंट पर आधारित होता है। ठीक, तो आज हम इस एक नए विषय के साथ मिले हैं और आज का जो हमारा विषय है यह है भक्ति काल के अखिल भारतीय स्वरूप का विस्तृत विवेचन। इस प्रश्न का आज हम लोग विस्तार से उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक, तो जैसा कि पता है आप लोगों को, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि किसी भी आंसर के 3 पॉइंट होते हैं। पहली होती है भूमिका, दूसरा होता है बीच वाला पॉइंट, तीसरा होता है निष्कर्ष। ओके, तो हम लोग पहले भूमिका देख लेते हैं। क्या है? हिंदी साहित्य का भक्तिकाल लगभग 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में भक्ति भावना का व्यापक प्रसार हुआ, जिसने पूरे भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांध दिया। यह केवल उत्तर भारत तक सीमित न रहकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकसित हुआ। भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता इसका अखिल भारतीय स्वरूप है, अर्थात यह आंदोलन संपूर्ण भारत में एक समान भाव, उद्देश्य और विचारधारा के साथ प्रकट हुआ। भाषा, क्षेत्र और पंथ की भिन्नताओं के बावजूद भक्ति का मूल भाव एक ही रहा, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। ठीक, अब जैसा कि आपको पता है आंसर्स में कोटेशन मस्ट होता है। बिना कोटेशन के हमें परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए कोटेशंस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भक्ति आंदोलन ने भारतीय जनता के हृदय को एक सूत्र में बांध दिया। ठीक, भक्ति काल का अखिल भारतीय स्वरूप इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में एक ही समय में समान भक्ति धारा प्रवाहित हो रही थी। दक्षिण में आलवार और नैनार संत, उत्तर में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और पश्चिम में नामदेव व तुकाराम जैसे संतों ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। ठीक, एक कोटेशन के साथ भूमिका यहीं खत्म होगी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन एक सांस्कृतिक क्रांति थी जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। इस प्रकार यह आंदोलन क्षेत्रीय न होकर राष्ट्रीय स्तर का था। तो भूमिका यहाँ है, भूमिका में 2 कोटेशन है, आप लोग चाहे एक लिखें चाहे दोनों लिखें। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से भूमिका को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मैं लिखती हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग उसको छोटा कर पाएंगे। ठीक, अब कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम भक्ति काल के अखिल भारतीय स्वरूप की विशेषताओं को देखेंगे। पहला बिंदु क्या है? सर्वत्र समान भक्ति भावना का प्रसार। भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि पूरे भारत में ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का भाव समान रूप से विकसित हुआ। उत्तर भारत में कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे संतों ने भक्ति का प्रचार किया। वहीं दक्षिण भारत में रामानुज, मध्वाचार्य और आलवार संतों ने भी उसी भक्ति मार्ग को अपनाया। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की आत्मा बन गई थी। भक्ति का मूल तत्व प्रेम है और यही तत्व पूरे भारत में एक समान रूप से विद्यमान था। दूसरा बिंदु क्या है? भाषाई विविधता में भावात्मक एकता। भक्ति काल में विभिन्न भाषाओं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि में साहित्य रचा गया, परंतु इन सभी में भक्ति का भाव एक जैसा था। भाषा अलग होते हुए भी भावना और उद्देश्य में अद्भुत समानता दिखाई देती है। कोटेशन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, भिन्न भिन्न भाषाओं में रचित होते हुए भी भक्तिकालीन साहित्य भाव की दृष्टि से एक रूप है। यह विशेषता इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करती है। तीसरा बिंदु क्या है? सामाजिक समरसता और समानता का संदेश। भक्ति काल के संतों ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। कबीर, रविदास, दादू, नामदेव आदि संतों ने सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास किया। कबीर का प्रसिद्ध कथन क्या है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक, उसके बाद रविदास जी का भी एक कोटेशन है, क्या है?
मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये छोटे छोटे कोटेशंस हैं, आप लिखिएगा तो आपका जो उत्तर है ये बहुत आकर्षक लगेगा और आपको नंबर दिलाने में बहुत मदद करेगा। ठीक, यह विचार पूरे भारत में समान रूप से फैलकर सामाजिक सुधार का आधार बना। चौथा बिंदु क्या है? निर्गुण और सगुण भक्ति का समन्वय। भक्ति काल में दो प्रमुख धाराएं विकसित हुई। निर्गुण भक्ति, जिसके अंतर्गत कबीर और नानक जैसे लोग आते हैं। दूसरी है सगुण भक्ति, जिसके अंतर्गत राम भक्ति, तुलसीदास जिसमें आते हैं। कृष्ण भक्ति, जिसके अंतर्गत सूरदास आते हैं। ये दोनों धाराएं अलग होते हुए भी एक ही उद्देश्य, ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर थीं। यह समन्वय पूरे भारत में देखने को मिलता है, जिससे भक्ति आंदोलन का व्यापक और संतुलित स्वरूप सामने आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कोटेशन है, क्या है? निर्गुण और सगुण दोनों धाराएं मिलकर भक्ति आंदोलन की पूर्णता को व्यक्त करती हैं। पांचवा बिंदु क्या है? लोक भाषा और सरल शैली का प्रयोग। भक्तिकालीन कवियों ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा के स्थान पर लोक भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे आम जनता की भी भक्ति के संदेश को समझ सके। यह विषमता पूरे भारत में समान रूप से अपनाई गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भक्ति साहित्य जन भाषा का साहित्य है, इससे यह आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया। छठा बिंदु क्या है? धर्म का सरलीकरण और लोकतंत्रीकरण। भक्ति काल ने धर्म को कर्मकांड, आडंबर और जटिल विधियों से मुक्त कर सरल बना दिया। संतों ने यह दिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल सच्ची भक्ति और प्रेम ही पर्याप्त है। इससे धर्म केवल उच्च वर्ग तक सीमित न रहकर सामान्य जनता तक पहुंच गया। कबीर जी क्या कहते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोय। यह विचार पूरे भारत में धर्म के एक नए स्वरूप को स्थापित करता है। सातवां बिंदु क्या है? गुरु की महत्ता का व्यापक स्वीकार। भक्ति काल में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पूरे भारत में संतों ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर का प्रसिद्ध दोहा है इसके अंतर्गत, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ठीक, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह विचार पूरे भारत में समान रूप से स्वीकृत था। आठवां बिंदु क्या है? स्त्री और निम्न वर्ग का सम्मान। भक्ति काल में स्त्रियों और निम्न वर्ग के लोगों को भी भक्ति का अधिकार मिला। मीराबाई, अक्का महादेवी जैसी संत महिलाओं ने भक्ति को नई दिशा दी। इससे यह आंदोलन अधिक समावेशी और व्यापक बन गया। मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को जो है पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। कुल मिला के मैंने इसमें 10 विशेषताएं बताने की कोशिश की है और आप परीक्षा में लेकिन 8 ही पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि 10 नंबर के लिए 8 पॉइंट इनफ होता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमारा 9वां पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय। भक्ति काल ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांध दिया। विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और मान्यताओं के बावजूद भक्ति ने सभी को एकजुट किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति की एकता को मजबूत किया। 10वां बिंदु क्या है? आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव। भक्ति काल में सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता पर बल दिया गया। यह प्रवृत्ति पूरे भारत में समान रूप से देखने को मिलती है। भक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक, इस प्रकार से 10 बिंदु यहाँ पर है। पहले मैंने भूमिका बताई है, फिर 10 बिंदु बताए हैं। नॉर्मली मैं आंसर को हाथ से लिखती हूँ, पर बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिन्हें मेरी हैंडराइटिंग समझने में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अभी इस तरीके से आप लोगों के लिए आंसर लाऊं, जिससे आप लोगों को हैंडराइटिंग समझने में किसी भी तरह की समस्या ना हो। ठीक, अब हम लोग लास्ट एकदम निष्कर्ष देख लेते हैं। इन सभी विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि भक्ति काल का स्वरूप वास्तव में अखिल भारतीय था। यह केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति थी, जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। इस प्रकार से निष्कर्ष यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और भी किसी विषय पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।